बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर तलातुम है। जमहूरियत की बिसात लपेटने की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कंटेनर के ऊपर एक सवाल पूछा और जो एक जवाब उसके रद्दमल में आया वो चौंका देने वाला था। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ का इम्कान है। इमरान खान साहब ने बगैर किसी झिझक के पल भर में क्या जवाब दिया, पहले आपको यह दिखाते हैं। खान साहब मार्शल लॉ के हवाले से कहते हैं, लगाना है तो लगा दें, मुझे क्या डरा रहे हैं, लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान साहब पहले ही पार्लियामान से बाहर हैं, मैदान में मौजूद हैं और आज 5वें रोज वो अपने सियासी मुखालफिन को चीख चीख कर ये चैलेंज कर रहे हैं, पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द इंतखाबात करवाएं और इन इंतखाबात में उनका सामना किया जाए। हुकूमत की परेशानी का यह आलम है कि 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, लेकिन किसी तौर पे भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नजर नहीं आती है हुकूमत की तरफ से। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जानिब से लंदन से गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट में शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए यह कहा गया है कि किसी तौर के ऊपर भी इमरान खान को सेविंग नहीं देनी है। वो 2000 का जत्था लाए या 20,000 का जत्था लेकर आए या हुजूम इकट्ठा कर लें, लेकिन फेस सेविंग नहीं देनी है। यानी बात हो रही है फेस सेविंग के हवाले से। ये फेस सेविंग कौन किससे मांग रहा है, किसकी फेस सेविंग होगी? ये फेस सेविंग हुकूमत की होगी, ये फेस सेविंग पीटीआई की होगी। और सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस लॉन्ग मार्च में 2000 का हुजूम लेकर वो अगर आ रहे हैं तो सवालात फिर ये हैं कि क्या वजह है कि 30,000 40,000 के लगभग या उससे ज्यादा भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। फिर सवाल यह भी उठता है कि 41 करोड़ रुपए का खर्च किस लिए किया गया? क्या सिर्फ 2000 लोगों को रोकने के लिए किया गया है? और फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या रेड जोन का दायरा कार इसलिए बढ़ाया गया कि 2000 लोगों को रोका जाए? और सवाल यह भी हो रहा है, यह भी फिर बात की जाएगी कि 1100 कंटेनर्स इस्लामाबाद के अंदर इसलिए पहुंचाए गए हैं कि ये 2000 लोगों को रोका जा सके। ये वो सवालात हैं जो कि आज इस प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल साहब। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली कादिर मंदुखेल साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले राना मकबूल साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं, लॉन्ग मार्च पिट गया है इमरान खान साहब का, हवा निकल गई है इसमें से? आगे आगे देखिए होता है क्या। वो उठान तो वो नहीं है जो कही जा रही थी, लेकिन बहरहाल हुकूमत हर चैलेंज के लिए तैयार है। आपने 2-3 बातें कही हैं कि अगर क्राउड इतना छोटा है तो इतना इंतज़ाम क्यों किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसी मामलात में जब अपोनेंट इतना अनप्रडिक्टेबल हो, और आपने सुन लिया होगा, कल की ऑडियो भी सुनी होगी कि अमीन गंडापुर ने क्या कहा है और क्या मैसेज दिया है और किस तरह के तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए इंतज़ाम जो है वो सही मानों में मुनासिब और मजबूत होना चाहिए। यानी आपकी जमात इस लॉन्ग मार्च से परेशान है, परेशान नजर आती है, परेशानी है। तभी सर 41 करोड़ का बजट भी है, तभी आपके जो है वो हजारों पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, रेड जोन भी बढ़ा दिया गया, 1100 कंटेनर्स भी आप ले। परेशानी तो है सर। नहीं तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? क्या इसको पूरा वॉकओवर दे दिया जाए कि जो मर्जी करें, जो मर्जी तोड़फोड़ करें, बागों को आग लगाएं, बंदों को मारें, टीवी स्टेशन को उखाड़ दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर दें, ये इजाजत दे दी जाएगी? आपको लगता है कि ये तोड़फोड़ करने के लिए आ रहे हैं? आपको पता नहीं क्या हुआ था 2014 में? आप प्रीवियस कंडक्ट को देखते हैं, सब्सिक्वेंट कंडक्ट को देखते हैं, बंदे के बिहेवियरल पैटर्न को देखते हैं, उसी हिसाब से आपने बंदोबस्त करना है ना। मैं और आप, मैं तो शायद इसका स्टूडेंट हूँ, अब सारे लोग एक्सपर्ट नहीं है, वो आफ्टर कुछ लोग उसमें मौजूद हैं। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे चलिए ये बता दीजिए, दो बातें बता दें।
आप क्या समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग मार्च ठुस हो गया, हवा निकल गई इसमें से? नहीं, लॉन्ग मार्च विल नॉट बी एबल टू यील्ड एनी नहीं, रिजल्ट्स। मैं ये ठीक है, आपसे सुनना कमोशन चाह रहा है। हूं, ठुस हो गया, वो हवा निकल वो गई, पिट वो गया। वो जो करते रहे, तकरीरें फिरते तुरते रहे, कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ता। देखें, इसका अच्छा, हल बंदे एक है। कितने? अच्छा चले सर, दे ये शुड बता दें, कम बैक। आपकी रिपोर्ट, गवर्नमेंट अब रिपोर्ट मेरी के बात मुताबिक सुन लेना, कितने लोग हैं? फ्री साहब, मेरी बात सुन लें। जी। अब अगर इनकी बेकरारी है, दे शुड कम टू द पार्लियामेंट, वहां सपोर्ट मस्टर करें हाँ। और गवर्नमेंट को वोट आउट कर दें। हाँ। इस तरह कैसे गवर्नमेंट को निकाल लेंगे? ये इस तरह निकल सकती है? नहीं, इनके बंदे दूसरा कितने ये हैं है सर, कि मुझे जो बताएं ना, कितने बंदे हैं आपके पास, क्या रिपोर्ट है? उन्हें जितने भी बंदे हों, आप जाके एफर्ट तो करें ना, अपना मौकफ तो रखें ना पार्लियामेंट में जाके, तो वोट आउट कर दे, बस ठीक है, हुकूमत चली ठीक है, जाएगी। चले, आप लेकिन मुझे इस तरह बंदे नहीं कैसे बता हुकूमत रहे हैं, निकल जाएगी? मुझे आगे चलने दें अगली सर। बात सुन लें, हसान खावर साहब, मैं अगली आपकी बात तरफ सुन आता लेना। हूं, मैं अगले आपकी तरफ डिमांड आता हूं में सर। बात तो एक फिक्रा से जी। आप कहते हैं कि जी इलेक्शन डिमांड है ना, इलेक्शन कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइएगा। आधा यानी साढ़े कितना है वो, 3.5 करोड़ चलें, आदमी तो कर पानी लेते हैं में इस पे डूबा बात हुआ सर, है, यानी आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? ठीक है, आप मुझे नहीं बता रहे, ठीक है, फिगर्स के हवाले से, यानी मैं आगे चल लेता हूं जरा। हसान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, बट मुझे जरा कादिर मदोखेल साहब से ये बात पूछने न दें। सर, सिंध हुकूमत ने 10,000 पुलिस एहलकार यहां पे भिजवाए हैं, ये 2,000 लोगों को रोकने के लिए सिंध पुलिस ने ये भिजवाए हैं बंदे यहां पे? देखिए, कह रहे हैं कि जंगल में जहाँ आप जब जाएंगे, बकरी के शिकार के लिए हथियार आपने करना है, ये तो आम दूसरी बात है कि क्या इस शख्स का भरोसा है कि वो किसी मोड़ पे भी यूं टर्न मारे। वो के रात की तारीकी में आज उन कोर्टों से बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ ये जहाद करे और हकीकी आजादी का डोंग बचा तो रहे हैं। कहीं ऐसा मैं ये समझूं कि इमरान खान कहीं आपके लिए खतरनाक तो नहीं हो गए? देखिए देखिए, खतरनाक अगर एक शख्स जो इस्लामाबाद में और मियाँ बीवी थे, गालिबन उसका नाम था, तो उसका वो जो क्लाशनकोव ले रहा है, तो 9 के 11 घंटे पूरे पाकिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया और सब लोग टीवी के सामने खड़े थे, जहां पीपल्स पार्टी के जमरूद खान ने उसको काबू। सिकंदर की आप बात कर रहे हैं, सिकंदर की आप बात कर रहे हैं। मैं तो इसका हवाले दे रहा हूँ, ये तो जत्ता के जत्ता है, ठीक है। अब जत्ता जहान के पुख्तनख्वा के वजीर ने कहा कि हम क्लाशनकोव को दिखाई, अली गंडक की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है, जहां दूसरे रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है, तो यकीनन आपको वो एहतियाती तदाबीर तो करनी पड़ेंगी। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे पार्लियामेंट और नहीं, तो नहीं। यानी मंदो खैर साहब, आप ये मान रहे हैं कि फिर हुकूमत मफलूज हो गई है? यानी कि चले, उस वक्त तो आप ही के जमरुद खान ने जप्पा डाला था, इस बार इनको कौन जप्पा डाल रहा है? थाना सनुल्ला जप्पा डालेगा उसको, इस वक्त खान बनेगा और ऐसे जप्पा डालेगा कि इस क्लाशम को बरदार जत्ते को जो ना, जिस तरह उसने काबू करके जमीन पे पटाख दिया है, हाँ। ऐसे यानी आपने राणा सनाउल्लाह साहब को आगे कर दिया है। ठीक है, कादर मुदख्खल साहब, मैं आता हूं जरा सा हसान खावर साहब। सर, कमिंग टूवर्ड्स यू, आपका ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग क्यों होता जा रहा है? लोग इतने ज्यादा हैं जी। देखिए, जो हमारा इनिशियल शेड्यूल बना था उसके मुताबिक इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी थी, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त और लोगों का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, पब्लिक का इंटरेस्ट, कि जब आप चलते हैं रास्ते में जगह जगह कैंप लगे होते हैं, वहां रुक के खिताब करना पड़ता है, तो स्पीड बहुत स्लो है, तवक्कुआत से बहुत कम स्पीड है, और इसीलिए आज नए शेड्यूल का ऐलान भी किया गया है और उसमें वक्त ज्यादा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि कितने लोग हैं या ये क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल, राणा साहब बात कर रहे थे। देखिए, दो तीन बातें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि आइन के अंदर असेंबली की मैक्सिमम जो मुद्दत है वो मुअय्यन है, उससे पहले इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं, और अवाम को बिल्कुल ये राइट मौजूद है कि वो कानून के दायरे में अंदर रहते रहते प्रोटेक्ट करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी विल का इजहार करें। और तीसरी बात यह है कि कुछ मुल्क का भी तो सोचना है ना। देखिए, हसन साहब, मैं 3.5 साल कतई कलामी की हमारी माजरत चाहता हूं, गवर्नमेंट के अंदर आपने जी कहा लोग ज्यादा हैं। पहली बात तो मुझे बता दें, जनाब, कितनी फिगर है? शॉर्ट जवाब दीजिएगा, देन मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, कितने लोग हैं ये मुझे बताइए। मेरा ख्याल है अगर वो गिन लेना जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इनके पास तो कुछ है, बचा ही नहीं, नहीं है। नंबर बता लेकिन देना हसान साहब, मुझे नंबर जिनके बता दे, औसत औकात मुझे पे नंबर और बता दे। मुख्तलिफ जगह पे, देखें न, देखें नंबर तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर जो है, क्योंकि जब मेन रोड पे चल रहे लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं,
नहीं, ये तो आपने जनरिक बात की ना। राणा साहब भी नंबर नहीं बता रहे, आप भी नंबर नहीं बता रहे हैं, और अगर आवाम आपके साथ हैं तो फिर ये तो नहीं कहा जाता लगा दें मार्शल लॉ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मार्शल लॉ लगा दें। सारे कोई छाबड़ी लगाने की तो बात नहीं हो रही है। एक चले ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद आता हूं आपसे इसी चीज के ऊपर बात करूंगा। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन खावर साहब, मेरा आपसे यही सवाल, इतने बिला झिझक और फौरन इमरान खान साहब का ये कह देना लगा दे मार्शल लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या डरा रहे हैं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब? क्या कौन से अवामिल हैं जो इस पर कोई मार्शल लॉ लगाने की तैयारी हो रही है? कोई तैयारी नहीं हो रही, मेरे में तो नहीं है। देखें, बात यह उस सवाल का मौका महल कॉन्टेक्स्ट समझें। एक पूरी मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट के लीडर पाकिस्तान की इस वक्त सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी जमात के लीडर को अगर आप ये कहेंगे कि जी अगर कोई आपको ये कहे कि जी अगर लगा दे, मुझे डराया नहीं इस बात से। ये इस स्टेटमेंट को बाज लोगों ने तरोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया है जैसे उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बात ये है, ना कोई ऐसी सीरियस अटेम्प्ट है, ना मुझे मेरे में ऐसी कोई बात है। और अगर वो सवाल जो भी सुनने वाला है उसको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। अच्छा, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जब एक अवामी मूवमेंट होती है, ये एक जमहूरियत के अंदर का एक रुकन है, लोग आ रहे हैं अपने जो हक इजहार के लिए आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी एक्स्ट्रासेक्शनल मूव की कोई गुंजाइश हो, और ना ही हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करती है, ना ही कोई पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल में सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी इस बात के ऊपर, शहरी रहमान साहबा ने इस बयान की मजम्मत की है, ठीक है, इस चीज की शाजिया मरी साहबा ने मजम्मत की है, मरियम औरंगजेब साहबा ने इसकी मजम्मत की है। तो आप समझते कि सारे लोग गलत कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं कि जो बात खान साहब ने की लगा दे? जी, इनका मसला क्या है? मैं बताता हूँ, मैं उसकी वजह है ना फरीद साहब, उनके पास अब बेचने के लिए कुछ राह नहीं है। अब सारा दिन ये है कि खान साहब क्या बात करते हैं, उसके बाद में से कोई एक चीज पकड़ के उसकी मजम्मत कर। भाई आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आप तो ऑपोजिशन के ऑपोजिशन बन गए, आप हुकूमत छोड़ के, यानी ऑपोजिशन हम है और हमारी ऑपोजिशन आप है। भाई आप अपने आप को बयानियां दें, मुल्क के लिए कुछ करें। पहले 3.5 साल जो नारे मारे थे कि ये हो गया, पेट्रोल इधर चला गया, 2.5 रुपए बढ़ गया, फलाना हो गया, आटा बढ़ गया, कोई अपने मुल्क की बात करे। अच्छा साहब, आपको भी वैसे कोई, आपको भी मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको भी इस अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता जो खान साहब ने कहा कि अगर लगाना है तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं? आप कंफर्टेबल हैं इस चीज के ऊपर? यानी आप समझते हैं कि ठीक ही कहा है वैसे खान साहब ने? देखिए, खान साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझे गलत तो मैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई भी शख्स, कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स, कोई भी जमहूरी सोच रखने वाला शख्स ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं कर सकता। ना खान साहब कर रहे हैं, ना मैं करूंगा, ना मेरा ख्याल है हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो करेंगे। तो कौन इसको सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक मूवमेंट के अंदर एक सवाल इस तरह से करें जो इस बात का इंदिया देता हो कि सर अगर आप ये चलाएंगे तो कहीं ये ना हो जाए, तो खान साहब ने कहा कि इस मूवमेंट को आप इस तरह की बातों से नहीं रोक सकते। लेकिन क्यों कोई सपोर्ट करेगा? आप मुझे बताएं कि हमारे चलो मैं सेनेटर राना मकबूल साहब की तरफ आता हूं। आपका पॉइंट इसके ऊपर आ गया। सेनेटर साहब, हसन साहब कह रहे हैं आप लोगों के पास बेचने को अब कुछ नहीं रह गया है, नथिंग टू सेल। चलो वो तो उनकी अपनी मर्जी है, जो चाहे उनका उसने नहीं वो आप अपनी मर्जी तो बताएं, आपके पास बेचने को क्या है सर? ठहरे ना, ठहरे फरीद साहब, क्या हुआ आज आप बड़ी जल्दी में हैं। बात ये है कि कल का आपने पैकेज देख लिया था जो किसानों के लिए अनाउंस हुआ है, या कि कुछ नहीं ये हो रहा है। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर वहां से होके आए हैं, $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया गया है। अगले महीने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया, हु इज द क्राउन प्रिंस एज वेल, वो आ रहे हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। आज वो इतना बड़ा वक्त लेके ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, मिनिस्टर्स का, एक्सपर्ट्स का वो चाइना गए हैं, और वो एक नई लाइफ देने के लिए इसको सी पैक को, तो क्या ये कौम की सर्विस के लिए नहीं है? ठीक हो गया, आपने इस तरफ तो मेरी तवज्जो दिलाई, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिला देता हूं। आज सुबह तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मरियम नवाज साहबा से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उसमें तो कहीं पे तस्करा नहीं रहा इस चीज का, किसान पैकेज का, बाकी चीजों का। वो तो फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई की तरफ है। तो सर परेशानी तो फिर है।
चलो उनसे भी बात कर लेंगे, ये उनको कहेंगे आप भी कर लिया करें, सारे मीडिया पे आती रही है, कल सारा रात आती रही है, आज सुबह आती रही है। हाँ। वो समझते थे ये खबर 24 घंटे पुरानी है, उन्होंने नहीं उसका जिक्र किया, लेकिन एक फैक्ट है नहीं बहुत सर, बड़ा। पुरानी तो बात और नहीं है, आप कह रहे तारीखी किसान पैकेज है, कोई चीज तारीखी हो तो उसका तो तस्करा बार बार होता है फिर सर। आज क्या हो गया आपको फरीद साहब, आप भी ऐसी महफिल में सर सवाल कर रहा हूँ, कोई सवाल असरात करना आपके मेरा ऊपर हक हो है गए सर, हैं। राइट है मेरा, सवाल अब तो मैं करूंगा सर। अर्ज कर रहा हूँ, अब आपका फ्लड अफेक्टेड एरिया है, कितनी दुनिया के लोगों ने इसको विजिट किया है और वर्ल्ड कम्युनिटी ने कितना रिस्पॉन्ड किया है। मैं एक और आपको बात कहूँ, एहसान साहब मेरे से नाराज अगर ना हो, जो एटीट्यूड था ना पहली गवर्नमेंट का इंटरनेशनली, जो डिप्लोमेटिक इनका नेगेटिव एटीट्यूड था, हम तो सब लोगों को नाराज किए जा रहे थे। नो डाउट इन्होंने उसमें रोल प्ले किया था, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व थे जब लॉ बन रहे थे फेटफ के। फेटफ में ग्रे लिस्ट से व्हाइट में जाना, ये भी पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा फल है जो मिला है। ये होते तो लड़ पड़ते और लड़ पड़ के फिर ये वही रिंगते रहते जहां थे पहले। चले सर मैं आगे चलता हूँ, जरा मंदोखेल साहब की तरफ चलता हूँ सर, मुझे चूंकि आप चूंकि वो बात कर रहे हैं, मैं जरा आगे आता हूँ, जरा मंदोखेल साहब से ले लेता हूँ। मंदोखेल साहब मुझे बताइएगा, खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी ललकारा है, ये भी बात कही उन्होंने, आसिफ जरदारी और नवाज मिलकर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा इसके बदले में चले मंदोखेल साहब अब ऑडियो का आपका इशू है, वी हैव टू कम बैक टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। लेकिन अहसान साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो बातें, जो ललकार, क्या कैसे कह सकते हैं सर, क्या किस तरीके से बात की गई कि जनाब नवाज आसिफ जरदारी जनाब इकट्ठा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ? देखिए, अच्छा 2-3 बातें अगर आप 1 मिनट दें, मैं क्योंकि राणा साहब ने भी बातें की। देखें बात ये है, FATF के ऊपर जो हुआ वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। 27 एक्शन पॉइंट थे, 26 तो हम क्लियर करवा के गए, 27वें का बेस वर्क हुआ था। अब अगर 3 महीने में उसका क्रेडिट लेना चाहे, राणा साहब ऐसे ऑब्जेक्टिव आदमी है, अगर इसको खुद पढ़ेंगे तो खुद उनको अंदाजा होगा कि ये PTI की हुकूमत की अचीवमेंट है। बड़े हौसले से, बड़े मुस्तकिल मिजाजी से ये काम किया गया। दूसरी बात यह है कि देखें, इन्वेस्टमेंट के लिए भाग दौड़, आनिया जानिया तो बहुत हैं। शहबाज शरीफ साहब से लोगों का शुक्र क्या था, आनिया जानिया उनकी तो बहुत ज्यादा थी। मसला ये है कि लोग केयर करते हैं कि जी आपकी इंपोर्ट्स और आपका डॉलर जो है, क्योंकि उससे आपकी महंगाई बढ़ती है, लोग केयर करते हैं, लोगों की फिक्र है पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, अशाए खुर्दनोश की कीमत। इन्हीं बातों पे 3.5 साल बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत के 3.5 साल की महंगाई एक तरफ रख दे और उसके बाद का पिछले 3 महीने का इजाफा एक तरफ रख दे, 6 महीने का, तो बात बराबर हो जाएगी। सर आपकी बात दुरुस्त है, बट लेट देम कंप्लीट ना। अगर आपकी बात अर्ली इलेक्शंस के ऊपर है, अगर इनका एक टेन्योर है, इन्होंने अपने उस टाइम फ्रेम में अपनी गवर्नमेंट को कितना अर्सा रह गया सर, नॉट लेस देन अ ईयर। अगर वो सब कुछ है कंप्लीट कर लेने देना सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जल्दबाजी के अंदर आपको फिर 11 महीने इंतजार नहीं हो रहा, आपको फिर 11 साल इंतजार करना पड़े, बल्कि आपको नहीं सबको इंतजार करना पड़े। नहीं देखें, मैं आपको एक बात से बताऊं कि आपका मुल्क ऐसे 11 महीने 1 साल नहीं चल सकता। आप जरा देखें तो सही, आपके IMF का रिव्यू होने वाला है ना, लग पता जाएगा उसकी वजह फरीद साहब क्या है। उसकी वजह इनकी हुकूमत की नाअहली तो है, उसकी वजह ये भी है कि हुकूमतें जब अपनी आखिरी साल में होती हैं तो वो कमजोर होती हैं। जब गवर्नमेंट के पास 5 साल का टाइम होता है, उसी वक्त वो मुश्किल इस्लाहात कर सकती हैं, वही वक्त होता है इस्लाहात करने का। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है। कानून का लेटर एंड स्पिरिट होता है, सिर्फ लेटर नहीं होता, स्पिरिट भी होती है। मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि नंबर पूरे करने के लिए लोगों को खरीदें, जनाब जोड़ जाड़ के गवर्नमेंट बनाए और आप कहें कि हो गया। मतलब इस तरह थोड़ी मुल्क चलते हैं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क ऐसे थोड़ी चलता है। आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे तो कैसे चलेंगे सर? यही तो बात है, बात यही तो है कि इस सारी सूरत हाल में जमहूरियत को डिट्रैक होने की बातें हो रही हैं कि डिट्रैक किया जा रहा है। यही तो मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन कर रहा है?
कौन बातें कर रहा है? यानी अभी तो डेमोक्रेसी की जो तसलसल है, 14 साल तो हो गए इस तसलसल को, कौन इस तसलसल को तोड़ना चाह रहा है? यही तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, यही राणा साहब से सुनना चाहता हूं, यही मंदोखेल साहब से सुनना चाहता हूं। मैं तो समझता हूँ, देखें, हमारा जो मार्च है वो बिल्कुल जमहूरी अमल का हिस्सा है। हम लोगों ने बारहा ये वाजे किया है कि अदालत के अहकामात के तहत, कानून के तहत चलेंगे, अपने राइट का इजहार करेंगे। इस चीज की मुल्क का आइन भी इजाजत देता है, कानून भी देता है, डेमोक्रेसी का दुनिया में जहां भी है ये सब होता है, तमाम मूवमेंट ऐसी चलती है। जमहूरियत को खतरा आपको क्यों नजर आ रहा है? सवाल तो आप पूछ रहे हैं ना, आपको क्यों खतरा नजर सर आ रहा है? मैं तो, मुझे तो नहीं आ रहा, मैं तो जो बातें सुन रहा हूं सबकी उन्हीं के तनाजुर में मैं पूछना चाह रहा हूं सबसे। मंदोखेल साहब, आप मुझे बता दीजिए सर, कौन डिट्रैक्ट करना चाह रहा है, कौन इस तसलसल को जो है वो तोड़ना चाह रहा है? आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, फर्क साफ जाहिर है। फरमान की आईनी हुकूमत नहीं है। इनका जो वसीम साहब के साहबजादा है, अली जफर साहब, मेरे साथ एक शो में बैठे हुए हैं, और बल्कि नाम भी बताता हूँ, जी टीवी में, उसने एक्सेप्ट किए कि ये आईनी और कानूनी हुकूमत है जब भी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना बने। आइन के आर्टिकल 95 सेक्शन 1 के तहत एग्जैक्टली हमारे तादाद बढ़ गए और हम हुकूमत में आ गए, और इसी काम के खिलाफ हुआ था, और इसी आइन के तहत, उसी सेक्शन के तहत की दो हुकूमतें खत्म हो चुकी है। पहले ये आईनी है। मंदोखेल साहब, आई एम स्टिल हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन योर ऑडियो। ब्रेक ले लेता हूं मैं, ब्रेक में आपकी ऑडियो को फिक्स करते हैं, उसके बाद आप ही की तरफ से मैं आपसे ही आगाज करूंगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कादिर मंदोखेल साहब, आई होप सो कि वॉइस अब आपकी ठीक हो गई होगी। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कौन चाह रहा है ये जमहूरियत के तसलसल को तोड़ना? अच्छा, इसमें अभी कोई बाकी रह गई है, कोई सबूत और रह गई है आपको इस हवाले से कि कौन चाहता है जमहूरियत की तसलसल हो, कौन नहीं चाहता है? 2018 का इलेक्शन हमें क्लियर कट पता चला, आरटीए सिस्टम बिठा के, उसके बावजूद मेरे चेयरमैन असेंबली के फ्लोर पे था, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। और दूसरी बात ये कि अभी जब मार्शल की बात इनको लगा ले, ये तो वो वाली नाराज बच्चे वाली बात है कि ठीक है, आपने मारना है तो मारो, आपने धक्का देना है तो दिखा दो, वो वाली बात। वो आसान साहब कह रहे हैं कि कंटेस्ट से हट के बात हो रही है, वो उस तनाजुर में नहीं। वो तो कहते हैं अगर ये चीज रोक नहीं सकेगी उनका लॉन्ग मार्च, लगा दे। वो तो जारी बात है, ये उनका कारकुन है, जारी बात है, उस बात को सीधा करेंगे। आप दोबारा खान साहब से पूछूंगा, यही आपको जवाब देंगे जो उसने पहले दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि लॉन्ग मार्च कम होता जा रहे हो। भाई, ये लॉन्ग मार्च किसने बोला आपको लॉन्ग मार्च है? नहीं, मैंने कहा लॉन्ग मार्च लॉन्ग होता जा रहा है। नहीं, आपका लॉन्ग मार्च ही नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च देखा था जब कराची से रवाना हो गया? 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे। अच्छा। हम टेंट सिटी बनाए, हम गाड़ियों के अंदर सोते रहे। इवन की पिंडी के नजदीक जब हम पहुंचे हुए रावत, तो उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि सब लोग अपना अपना लोकेशन भेज दे, कहीं ये पार्लियामेंट लाजिज में ना भाग जाए। और फिर सुबह नाश्ते पे रोज बुलाते थे। ये कौन सा लॉन्ग मार्च है? लाहौर के एक कोने पे जलसा कर लिया, रात को घर सो जाए, फिर दूसरे कोने पे आ जाए, लाहौर में घूमता रहे, आज उस पे चले गए। ये वही है ना वैसे मंदोखेल साहब, जिसमें बिलावल साहब ने कहा था कापे टांग रही हैं, वही वाला है ना, उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात सुनो, अब वो फजूल की गुफ्तगू का अगर आप भी रिपीट करेंगे तो उसके कोई नहीं चलेंगे। आपको जर्मनी और जापान की जब सरहदें मिल रही थी, उस वक्त कोई मसला नहीं है, 12 मौसम कोई मसला नहीं है। और फिर यहाँ पे दूध 100 रुपए लीटर, आटा 100 रुपए लीटर मिल रहा है। इनकी बहुत सारी बेवकूफाना बातें हैं, मैं इस पर टाइम नहीं जाया करूंगा। दूसरी बात मेरे ख्याल में आवाज कट गई है। आप समझते हैं, मेरा सवाल ले लीजिए, आप समझते हैं इमरान खान की मकबूल लीडर बन चुके हैं? क्योंकि आपने तो कराची के अंदर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं, वो डिले करवाए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आप चूंकि उनकी मकबूलियत से खौफजदा है, इसलिए बहाने बना के उसको डिले करा रहे हैं। इमरान खान को बकलम में खुद हमारे जाले अब्दुल हकीम बलोच ने 10,074 वोटों से शिकस्त दी है। इनकी बड़े पीर साहब को पीटीआई इमरान खान समेत हमारे जाले मूसा गिलानी ने 25,186 वोट से पंजाब की सरजमीन में जान की हुकूमत है वहां हरा के उसको किया। अब आप बता रहे, फिर जिस सीट में मैं बैठा हूं यहाँ, गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाब में 7 नशिस्तें जीत गए सर, वो नहीं है? जी, हमने 2 टिकट लिए, दोनों जीत गए, 100% रिजल्ट आ गया। और दूसरी बात ये, जब इनकी हुकूमत की वफाकी हुकूमत,
तो वहां 12 जमनी इंतखाबात में 11 पोजीशन जीत ली है। हाँ। ये क्या बात हो गई है? इससे आप मकबूलियत कहते हो। और दूसरी बात ये कि मकबूलियत कहते हो, अभी पिछले शो में मेरे साथ इनको रेमा बैठा होता, वो कह रहे कि हमें तारीख मार्च या अप्रैल का दे दे। ओ भाई, मार्च अप्रैल के बाद टाइम कितना रह जाता है? साहब, आपने बाकी जगहों पे भी तो इलेक्शन नहीं लड़ा, बाकी जगहों से लड़ लेते ना, वहां से क्यों नहीं लड़ा फिर? नहीं, दो जारी बात है, हमने जो इत्यादि थे उनको सीट हमने छोड़ी है, सारे तो हमने नहीं लड़ना था ना। अच्छा। हमारे हिस्से में जो 2 सीटें आई थी, हमने 100% परफॉर्मेंस दिखाया। 1000 2000 नहीं, 10,000 25,000 वोट हमने हरा दिए। यानी आप मानते हैं कि नून लीग बिल्कुल साइड पर हो गई ना, यानी वो कोई कामयाबी उस तरीके से नहीं हासिल कर सकती? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नून लीग नहीं कामयाब हो गई। इस तरह एनपी की भी सीटें जो है वो लूज हो गई, मगर उसने परफॉर्मेंस दिखाया है, उन्होंने मुकाबला किया है। हाँ। सवाल ये कि आप मुझे एक बात बता दें कि एक शख्स जो अदारों को भी गालियां दें, जुडिशरी को भी गालियां दें, पाकिस्तान की किसी इसको न छोड़े और एक चीज कर दे। और अभी आपने लंदन में देखा, जो भारतीय एजेंटों के साथ ये पाक फौज के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अब इस तरह अगर आप नारा बयान लेके चलेंगे, आप मुझे बताओ कौन से मुल्क की खिदमत करेंगे, क्या करेंगे? सवाल मेरे इतना ही है एहसान खावर साहब की पार्टी से कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसी तनख्वाह पे आप काम करते रहेंगे, यही आपका नारा होगा। लॉन्ग मार्च, मजीद लॉन्ग मार्च उसका यूं होता रहेगा। या अभी एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे रात के अंधेरों में। अच्छा। रात के अंधेरों में ये घर जाता है तो वहां जाके एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे कि किसी बैरक में उंगली मिल जाए और मुझे सारा मिल जाए। अच्छा, ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं, वैसे अभी भी ढूंढ रहे हैं? इस तरह पंजाब के इस्लामाबाद के आसपास घूमता रहेगा, इस्लामाबाद आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये बर्गर बच्चे हैं, ये पीपल्स पार्टी की जालूं की तरह है, जो फांसियां देखी है, कोड़े देखे हमने, शोधा देखे हमने, हर चीज देखे। ये तो 2 दिन आपको याद है इमरान नियाजी साहब ने जो आमिर मीर को इंटरव्यू दिए कि जो पुलिस वाले वारंट लाए, मैं 10 फुट दीवार पलांग के भागा। तो ये एक लीडर है जो भाग रहे, वो उसको आप कह रहे कि वो यूं कर देगा। चले, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी अपनी जो सिंध पुलिस यहाँ भेजी है वो भी कोई खतरा नहीं है। आपके आईजी साहब का खुद ये बयान है वहां पे कि जनाब सिंध के अंदर जो क्राइम्स हैं कराची में बिलखुसूस, वो वसाइल की कमी है, नफरी नहीं है। लेकिन चूंकि वो इतना नहीं है, लेकिन आप चूंकि उसके बावजूद भी आपने 10,000 की जो पुलिस की जो एहलकार हैं वो आपने यहाँ इस्लामाबाद भेज दिए, क्योंकि आपको कोई खतरा नहीं है। यानी इस मार्च से कोई खतरा नहीं है, ये मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेगा। मैं चले आगे बढ़ता हूं, जरा आगे आ जाता हूं मैं जरा। असद उमर साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट और एतराफी बयान, और इससे पहले खान साहब का अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू देते हुए एक एतराफी बयान, और जो उसमें जस्टिस खोसा की उन्होंने बात की, जरा आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद आके इस पर बात करते हैं। कि जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव करता हूं, सर्विंग या रिटायर्ड जज नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था। अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। असद उमर साहब ने इमरान खान से के साहब की उस स्टेटमेंट की एंडोर्समेंट कर दी है। उनका एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, अदलिया का भी किरदार रहा है। हसान खावर साहब, आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं, असद उमर साहब का। तो अभी भी क्या उसी तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं आप? देखिए, हमें तो इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाहिए और आईनी तरीके से चाहिए। जहां से भी आ जाए बड़ी अच्छी बात है। अगर अदालतें करना चाहती हैं तो बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है, जहां पर उनकी एस्टैब्लिशमेंट से भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है एस्टैब्लिशमेंट का इशू ये है कि जब कोई उनकी बात करता है तो सारे कहते हैं जी वो पॉलिटिकल हो गए। जब आप उनकी बात नहीं करते तो एक और देखें बात ये है, सब मैं फिर आपसे कहूंगा तमाम लोग, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आ जाए या अदलिया की तरफ से आ जाए, आप उसी तरफ देख रहे हैं, दोनों की तरफ आप देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च में कि कहीं से भी आ जाए? देखिए, हम देख रहे हैं अवाम की तरफ। अगर अवाम की तरफ ना देख रहे होते तो फिर लॉन्ग मार्च क्यों करते, फिर तो ड्राइंग रूम डिस्कशंस पे रहते। नहीं, जो बात अवाम की तरफ जो बात असद उमर साहब कर रहे हैं, असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं वो तो एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को कि जनाब अदलिया की तरफ से कहा गया आए हमारे पास, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं, आप सड़कों पे क्यों? नहीं, देखें वो तो और बात करें ना। अदलिया, मैंने तो आपसे कहा है कि अदलिया का किरदार तो अपनी जगह है, इनके मुताबिक अदलिया बाइस तकरीम है,
लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि हम किसकी तरफ देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की अवाम की तरफ देख रहे हैं। ये अवामी मूवमेंट है, और जो हुकूमती हल्के है उनको डर भी अवाम का ही है, और किसी का डर नहीं है उन्हें, उनको अवाम के रेले से जो डर लग रहा है। ऐसे तो नहीं है पुलिस वाले इकट्ठे करे, लेकिन आप सिंध पुलिस की बात करे थे, सिंध पुलिस की फिक्र ना करें, उनसे तो आज तक सिंध में क्राइम नहीं रुका, वहां पर भी रेंजर्स ही होते हैं, तो पता नहीं इस्लामाबाद की सुमीत को बुला लिया। लेकिन एनीवे, मैं आपको फिर ये कहूंगा, ठीक है, ये अवामी मूवमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए मूवमेंट है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए मूवमेंट है, और यही हमारा बुनियादी मकसद। चले मैं सेनेटर साहब को एंगेज कर लेता हूं। सर, सेनेटर साहब मुझे बता दीजिएगा, मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं नवंबर में आम तकर्री होनी है और ये लॉन्ग मार्च उसी के लिए किया गया है। व्हाट यू से अबाउट दिस थिंग सर? यही वजह है इस लॉन्ग मार्च की? हसान साहब तो कह रहे हैं कि आवाम के लिए है, और ये आवाम के लिए, आवाम की उसके लिए निकले हैं ये लॉन्ग मार्च लेके। ये क्लीशेज होते हैं, आवाम के लिए, फलां के लिए है। ये मकसद तो यही है, उनका ऑब्जेक्टिव यही है, वो ऑब्जेक्टिव हल करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हल होगा? हाँ। अभी जो एंग्जाइटी है ना जी फरीद साहब, आपकी बाकी दोस्तों की, आज 1 तारीख हो गई है, 9-10 तक आप आराम से बैठ जाएंगे, हम सारे ही, आप भी आराम से बैठेंगे और गुफ्तगू करते रहेंगे। देन विल वेट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड डेट ऑफ इलेक्शंस। जो है इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होगा। तो और 9 तारीख तक सर क्या होने जा रहा है ये बता दें सर। ये जो थोड़ी ठुक ठुक चलती रहेगी, ये चल रही है, रोज आप देख रहे हैं, रोज गालियां शालियां जो हो रही हैं वो और 2-4 दफा हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो केसेस बन चुके हैं, मैं चूंकि स्टूडेंट हूं इसका लॉ का, उनमें से इनकी निजात नामुमकिन हो गई है। चले एक और बात, मेरी बात सुन लें फरीद साहब, देखें पॉलिटिकल लोगों का एक कंडक्ट होता है। अब आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि जो 25 मई के लिए फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे तक नहीं पहुंचा। और देखिए, आप अंदाजा तो कर लें ये करते क्या हैं, कहां से सीखते हैं, कौन इनको सर? आप सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात का भी तो जवाब दें, मियां नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? सलमान शाहबाज साहब क्यों, कब आ रहे हैं? आ रहे हैं इंशाल्लाह आ रहे हैं जी, कब आ रहे हैं? महीने 1.5 महीने तक आ जाएंगे। अच्छा, आ रहे हैं, वो भी अपना मामला मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। चले मैं फिर आगे चलता हूं। मधुखैल साहब, योर लास्ट कमेंट ओवर इट सर। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो फिर क्या देख रहे हैं आप, लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल और फिर सियासत का मुस्तकबिल? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब अगर आ जाए तो मुस्लिम लीग नून को मजीद स्ट्रेंथन करेगा, ये तो फैक्ट है, राना साहब भी एक्सेप्ट करेगा। बाकी आपने जो इंसाफ की बात की, असद उमर साहब की बात की है, और फिर आपने इतनी मरतबा सवाल की है, वरना एहसान खावर साहब ने तो बता दिया, इंसाफ मिलना चाहिए चाहे कहीं से भी हो। आपने जब 10 मरतबा सवाल किया तो उसको जवाब आपने मौका दे दिए। तो भाई ये लोग उसी इंसाफ के चक्कर में कि किसी तरीके से एक पेज सेम पेज वापस बन जाए। अच्छा, हम इक़्तिदार में आ जाए। तो सेम पेज बनेगा सर वैसे? हाँ, क्या बोला? सेम पेज, जवाब दीजिए। सेम पेज तो कम से कम पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कादर मदखल साहब। आई हैव टू क्लोज सर, आई हैव टू थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसान खबर साहब, थैंक यू।